हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सरस वंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, यह टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स इसमें लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। बात करते हैं यह क्रांति कैसे शुरू हुई, कौन इसमें दमनकारी नेता था, किसके सहयोग से यह विद्रोह हुआ और कैसे क्या हुआ, इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर द्वितीय ने वक्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में पकड़कर रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया। इन्हें हडसन ने पकड़ा था। हडसन दिल्ली का दमनकारी अधिकारी था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विराजिस कादिर को नवाब घोषित करके इस आंदोलन का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अल्पायु पुत्र दामोदर को गद्दी पर बैठाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नाना साहब ने अपने सहयोगी तात्या तोपे के साथ में कानपुर का नेतृत्व किया। नाना साहब का असली नाम धोंदू पंत था। तात्या तोपे ने कानपुर और झांसी दोनों जगह सहयोग किया। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनके सहयोगी मान सिंह ने उन्हें विश्वासघात करके पकड़ाया था। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी ग्वालियर में फांसी दी गई। यह 1857 की क्रांति की अंतिम घटना थी। फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वह मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे लखनऊ है तो लखनऊ के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो बेगम हजरत महल हैं, उन्होंने। फिर आता है कि फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि कानपुर का किसने नेतृत्व किया। कानपुर में किसने नेतृत्व किया, तो नाना साहब ने और तात्या तोपे ने मिलकर इसका सहयोग किया। और इसमें पूछा जाता है कि इसकी अंतिम घटना कौन सी है, तो 1857 की अंतिम घटना जो है वो है 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी ग्वालियर में जो फांसी दी गई थी वो थी। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए आगे हम अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता एवं दमनकारी अधिकारी कौन से थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर कहीं पे कोई गलती हो तो आप सही कर लीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसके केंद्र कहाँ कहाँ पे थे, विद्रोही नेता कौन थे और विद्रोह को कुचलने वाले कौन थे। तो सबसे पहले इसमें पहला केंद्र है दिल्ली, जिसके नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां, और विद्रोह को कुचलने वाले निकलसन और हडसन थे। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र था और कौन विद्रोही नेता थे, ये पेपर में फ्रेंड्स पूछा जाता है। तो वही है, मैंने ये बनाया हुआ है वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप हेल्पफुल हो। फिर आगे है कानपुर। कानपुर जो है केंद्र है और यहाँ विद्रोही नेता कौन थे, तो नाना साहेब तात्या तोपे थे और विद्रोह को कुचलने वाले कैंपवेल थे। लखनऊ केंद्र में विद्रोही नेता बेगम हजरत महल और उनके पुत्र विराजिस कादिर थे, इसको भी कुचलने वाले कैंपवेल थे। ग्वालियर में विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे थे, और इसको कुचलने वाले जनरल ह्यूरोज थे। और फिर आते जगदीशपुर बिहार, इसके विद्रोही नेता कुंवर सिंह और इसको कुचलने वाले विलियम टेलर थे। फिर अगला केंद्र आता है फैजाबाद, इसके विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला और इसको कुचलने वाले जनरल रेनॉल्ड। फिर आता है केंद्र इलाहाबाद के विद्रोही नेता लियाकत अली और इसको कुचलने वाले कर्नल नील। फिर आता है बरेली केंद्र और इसको कुचलने वाले
विसेंट आयर और विद्रोही नेता खान बहादुर हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने अलग से नोट किए हुए हैं, वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय पे कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर आता है सेकेंड पॉइंट कि 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खां, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक हैं, उन्होंने अंग्रेजी और मुसलमानों के मेल मिलाप की वकालत की। फिर अगला पॉइंट आता है कि इस आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था। इस आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था आता है। तो इस आंदोलन की असफलता का नेतृत्व जो करता था, वो नेतृत्वकर्ता के अभाव के कारण ही यह आंदोलन असफल रहा और इसमें सुनियोजित योजना की भी कमी थी, जिस कारण यह जो 1857 की क्रांति है यह असफल रही। फिर आते हैं इस क्रांति के अन्य प्रमुख नाम क्या है, किसने इसके नाम दिए हैं। तो आता है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने इसे सैनिक विद्रोह और सिपाही विद्रोह का नाम दिया। फिर आते हैं आर.सी. मजूमदार ने इसे क्या कहा। तो आर.सी. मजूमदार ने इसे ना तो राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा इसे। तो वी.डी. सावरकर ने इसे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। फिर चौथा पॉइंट आता है एस.एन. सेन ने इसे कहा। तो एस.एन. सेन ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियो बनाऊं और उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक आती रहें। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।